नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, पिछले कल हिमाचल प्रदेश एस्पिरेंट मेडिकल का पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी मैं जीके के आंसर की आपके बीच लेके आ चुका हूं, जिसको हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था और आने वाले समय में ये क्वेश्चन हमको काम आ सकते हैं। तो भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? तो अगर बात करें भारत के प्रथम प्रक्षेपण केंद्र की, तो भारत का जो प्रथम जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है वो कहाँ पे था? तो ये आपका थुम्बा केरल में था। इस बात को आपने याद रखना, जिसका नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसके बाद में इसको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नाम दिया गया था। ये तिरुवनंतपुरम केरल के पास है और एक जगह का नाम है थुम्बा, जो कि केरल में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो अगर बात करें बंगाल में द्वैध शासन की नींव की, तो ये नींव जो रखी थी वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रखी गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो बंगाल में, जैसे ही बक्सर का युद्ध खत्म होता है उसके बाद इसने क्या रखी, बंगाल में द्वैध शासन की नींव रख दी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? देखिए, इस क्वेश्चन को हम बहुत बार पढ़ चुके थे। तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है, वर्तमान में 25 भाग है। जब संविधान बना था तब 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है साथियों, वो अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे छोटा दिन निम्नलिखित में से किस तारीख को होने की संभावना होती है? तो भारत में जो सबसे छोटा दिन साथियों होता है वो आपका 22 दिसंबर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन जो है वो कब होगा? 21 दिसंबर होता है। तो साथियों, दोनों बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21 नहीं, 22 दिसंबर को होता है साथियों। तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन भारत में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, ये बात मैंने आपको बताई थी, कर्क रेखा पे सूर्य की रोशनी 21 जून को पड़ती है और भारत यहाँ जैसे है, ठीक है। तो भारत और जो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और नीचे है मकर रेखा पे सूर्य की रोशनी पड़ती है 22 दिसंबर को। इसलिए पूरे दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन क्या होगा, जितने भी देश दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे वहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर। अगर नीचे बड़ा है, नीचे 22 दिसंबर को होता है तो ऊपर छोटा है। अगर ऊपर, जैसे इंडिया में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, तो नीचे उसी दिन क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो ये बात भी आपको जरूर मैंने बहुत डिटेल से समझाई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मैगस्नीज ने भारत के किस विषय में जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? तो बहुत बार मैं लास्ट टाइम जो आपको मैराथन पढ़ा रहा था वहाँ भी मैंने आपको ये करवाया था कि मैगस्नीज के द्वारा इंडिका लिखी गई थी, अगर आपको ये याद होगा तो। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए, मैंने आपको बोला था कि सहारा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही करना था कि जो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ पर है। तो सहारा मरुस्थल जो था वो आपका कहाँ पे था, अफ्रीका में था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी थी। और मैंने आपको डिटेल में ये भी बोला था कि जो सहारा मरुस्थल है उसकी सीमा 11 देशों के साथ साथियों लगती है। ये बात भी आपने ज़रूर याद रखनी है। तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया था। और सहारा मरुस्थल कैसा है? विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय आए? भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ऐसे यूरोपीय थे। वास्को डिगामा के रूप में सबसे पहले वास्को डिगामा ने ही 1498 ईस्वी में कोलकाता के ये कालीकट, केरल के कालीकट कत में आया, जहाँ राजा जमूरीन ने इसका स्वागत किया था। तो समुद्री मार्ग से किस पुर्तगाली ने भारत की खोज की? तो वो की थी आपकी वास्को डिगामा, जो कि 1498 ईस्वी में कहाँ पे आता है, आपका भारत आता है। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि जो तरल सोना है वो किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को जो है वो तरल सोना के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टेलीफोन सेवा कब शुरू की गई? तो अगर बात करें भारत में टेलीफोन सेवा की, तो इसको शुरू किया गया था 28 जनवरी 1882 के आसपास। तो भारत में जो टेलीफोन सेवा की जो शुरुआत है वो 28 जनवरी 1882 के आसपास कोलकाता, मुंबई, मद्रास और अहमदाबाद में ये टेलीफोन जो है वो खोले गए थे। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। 1882 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी साथियों, तो इसका नाम जो था वो था आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उमा छेत्री। तो उमा छेत्री भारत की पहली महिला थी जिन्होंने जो है वो भारतीय महिला टीम में क्या बनाई थी, जगह बनाई थी।
साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर स्थापित की गई है। तो भारत की जो पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है स्थापित की गई है वो कहाँ पे की गई है। तो साथियों ये जो आपकी की गई है वो चेन्नई में की गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत आसान क्वेश्चन आने वाला है कि तो इस क्वेश्चन का आंसर आप चेन्नई जरूर याद रखें। अगला अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2024 में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की। तो बीच ये लॉन्च जो किया था हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैकल ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। तो भाई वो जो हिमाचल सरकार ने जो ये योजना चलाई थी वो थी हमारी संकल्प योजना, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो संकल्प योजना के बारे में आप ज़रूर याद रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धौला सीधा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। मैंने आपको बोला था ये 66 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, हमीरपुर में पड़ती है धौला सीधा जल विद्युत परियोजना। और ये सारी बातें आपको याद रखनी है, 66 मेगावाट की है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करें आईआईटी की, तो आईआईटी जो है वो आपका, अगर बात करूँ मैं तो आईआईटी जो है वो कहाँ पर है। तो ये जो आपका आईआईटी है वो आपका मंडी में है। सभी लोग जानते हैं कि आईआईटी मंडी के कमंद में है, कमंद घाटी में, जो कि 2009 में उसकी स्थापना होती है। साथियों ये क्वेश्चन भी हमने बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके थे। जैसे आईआईएम क्या है, कहाँ है, तो आईआईएम जो है वो धौलाकुआ नामक जगह जो सिरमौर ज़िले में पड़ती है वहाँ बन रहा है। तो और बिलासपुर के कोकोटीपुरा में जो एम्स बना है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल से पढ़े थे। तो ये सारे क्वेश्चन देखो परीक्षा में आए हुए थे भी थे। और मेडिकल में जो जीके का जो देखो मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ भाई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं एक आध, लेकिन आप सब लोगों का सपोर्ट और प्यार से आज यूट्यूब पे 25 के हुए हैं और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं यूट्यूब के अंदर उन बच्चों को पढ़ा सकूं जो फाइनेंशियली वीक है, जो कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स या फिर वो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं है। मतलब मेरा उन बच्चों को पढ़ाने का लक्ष्य है जो 10,000 15,000 5,000 फीस नहीं भर सकते। मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो मिडिल क्लास है। तो उनके लिए मैं आगे आया हूँ और हमेशा आप साथियों का सपोर्ट इस तरह एक साल के अंदर आपने 25 पहुँचाया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों का। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो आपका शिमला में स्थित है और इसको पहले जो जाना जाता था वो वॉइस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। और ये समर हिल शिमला में पड़ता है आपका एडवांस स्टडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जो कि 1660 तक जो है राष्ट्रपति भवन के रूप में भी यहाँ पे हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द फेमस फायरिंग इंसिडेंट ऑफ धामी। भाई ये क्वेश्चन कितने बार आपको मैं बताता हूँ कि धामी गोलीकांड जरूर याद रखना, किसी ना किसी पेपर में आता है। तो प्रसिद्ध धामी गोलीकांड हुआ था 1939 को हुआ था, जुलाई 1939 को। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो याद रखना ये आपका जो धामी गोलीकांड है वो भागमल सोथा के नेतृत्व में हुआ था, याद रखना। और एग्जैक्ट अगर आपसे पूछ रहा है, अब एग्जैक्ट भी पूछा जा सकता है, तो बोलेंगे साथियों 16 जुलाई 1939 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बाठना किस जिले का लोक नाटक है। तो बाठना, टिप्सी बाठना सुना है आपने, एक तो बाठना है एक टिप्सी बाठना है। तो बाठना जो है वो आपका मंडी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है। जोगिंदरनगर मंडी में है दोस्तों। ये भी मैं बोल चुका था कितने मेगावाट की, 110 मेगावाट की है। और ये हिमाचल जो सरकार है उसके नियंत्रण में नहीं है, पंजाब के नियंत्रण में है। और उसकी लीज अब पूरी हो चुकी है जिसमें हिमाचल सरकार इसको अब वापस लेना चाहती है। तो मैंने बोला था कि जल विद्युत परियोजना से क्वेश्चन आएगा। और साथियों अगर आप यहाँ से फिर भी क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए हो तो फिर वो आपकी गलती है सरासर। यहाँ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखो, मासू की जातर मेला कहाँ लगता है। तो मासू की जातर मेला जो है वो कोटखाई शिमला में लगता है, ये सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना। तो एशिया कप फाइनल इंडिया जीत गया, बहुत बेहतरीन अंदाज में जीता। तो तिलक वर्मा क्या 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 बने प्लेयर ऑफ द मैच। मैन ऑफ द सीरीज तो कोई और बना, मैन ऑफ द सीरीज तो अभिषेक शर्मा बना था, ठीक है। लेकिन भाई तिलक वर्मा जो बने थे वो मैन ऑफ द मैच फाइनल में, क्या पारी इन्होंने इंडिया को जिताने के लिए खेली थी, तो उसके लिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है विश्व खो खो विश्व कप किस शहर में आयोजित किया गया। तो मैंने ये आपको बता रखा है करंट अफेयर के क्वेश्चन में कि नई दिल्ली में जो है खो खो विश्व कप आयोजित किया गया। प्रथम संस्करण था, भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम इसमें फर्स्ट आई थी, ये बात भी हमने वहाँ पे बात करी थी। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो साथियों अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की,
तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं कि कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया एक सबसे छोटा महाद्वीप भी है। तो ये बात हमने करी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति सबको आता है इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन कौन है? ये जो है वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर में आपको बेहतरीन तरीके से साथियों पढ़ाया था। तो मोहन लाल को आपका क्या मिला है? आपका जो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2025 दिया गया है, ये बात साथियों आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? मैं इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते थक गया था कि भारत 9 राज्यों ऐसे है भारत के जो तटीय सीमा बनाते हैं, लेकिन सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो गुजरात साथियों बनाता है। अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक, मैं थक गया था इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते, कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज, वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा की स्थापना की गई। और ब्रह्मा समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। अगर मैंने ये सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे कराए होंगे और आप देख रहे हो मेरी वीडियो, तो ज़रूर बताएं क्या ये क्वेश्चन आपने मेरे यूट्यूब चैनल में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। जैसे आपका स्वामी विवेकानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती, जिनको नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था, इन्होंने जो है अब इनके गुरु जो है इन्होंने क्या किया था? तो इनके द्वारा जो है वो तो इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और रामकृष्ण मठ की स्थापना की स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, मिस इंडिया 2022 की विजेता जो हिमाचल से है, तो याद रखना कि मिस इंडिया 2022 की विजेता वंशिका परमार का संबंध हिमाचल के किस जिले से है? तो वंशिका परमार हिमाचल के हमीरपुर के नदौन ज़िले से थी साथियों, यह बात आपको ज़रूर याद रखनी है। तो नदौन से थी वंशिका जी। अगला क्वेश्चन है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसने 2024 में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो ये तो हमने पढ़ लिया है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बोलता रहता हूँ कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भाई आपका जो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, सब लोग जानते हैं 11 जुलाई को होता है। अगला क्वेश्चन है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR कब शामिल किएगी? तो जो आपकी MTCR है, जिसको बोलते हैं मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, ये शुरू की गई थी। तो भारत इसमें जो शामिल हुआ वो 27 जून 2016 को हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ना यार ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।